जैसे कि हम सभी को पता है कि भगवान कल्कि आएंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और एक बहुत बड़ा कलयुग में युद्ध होने वाला है ना, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। और भगवान कल्कि के साथ जो 8 योद्धा हैं, मैं उनकी एक एक कहानी आप सभी को बताती हूँ कि कौन है वो 8 योद्धा। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कला अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ। उन योद्धाओं में से कोई ब्रह्मा का ज्ञान रखता है, तो कोई शिव शंकर का अंश है, तो कोई भगवान राम की सेना का निर्माण किया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आने वाले समय में ये किन से युद्ध होगा, इन योद्धाओं का, है ना, और किस प्रकार से युद्ध होगा, किन से युद्ध होगा, आप सुन के चौंक जाओगे। ये उस समय से अभी तक ये जीवित हैं और कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, अपना अपना किरदार में हैं, लेकिन गुप्त रूप से हैं। तो उन योद्धाओं में मैं आपको बताती हूँ अश्वत्थामा, है ना। तो अश्वत्थामा जो भारतवर्ष में इनका जन्म हुआ था और ये एक बहुत बड़ा योद्धा थे। ये इनका जन्म ऋषि द्रोणाचार्य के यहाँ जन्म हुआ था, उनकी माँ कृपि थी। और ये इनके जो पिता द्रोणाचार्य है शस्त्र में बहुत माहिर थे, है ना। और उसके बाद जब इनका जन्म हुआ था तो ये एक साधारण बालक नहीं थे, ये एक असाधारण बालक थे जिनके मस्तक में एक मणि था। तभी आकाशवाणी हुई थी। बहुत ही बलशाली योद्धा थे और ये चिरकाल तक जीवित रहने वाले थे। और उनके जो मस्तक पर जो थी वो मणि अपने आप प्रकट हुई थी, जो रोग विपत्ति ये सबसे उसे दूर रखती थी। ये भगवान शंकर के आशीर्वाद का था, है ना। तो एक दिन क्या होता है कि कहते हैं कि उनके सहपाठी जो है दूध पी रहे हैं, है ना। तो वो भी अपनी माता से मांग करने लगता है कि मुझे भी दूध। लेकिन इनके घर में धन के अभाव के कारण कारण क्या है, खान पान में कमी थी, है ना। तो उनकी माता क्या करती है, चावल को पीस करके उसको घोल करके उसे दूध बनाकर मतलब पिलाती है। ये सब द्रोणाचार्य देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो मन में कहीं ना कहीं दुख होता है और वो निकल पड़ते हैं हस्तिनापुर की ओर। और ऐसा सोच के निकलते कि मैं अपने बच्चे को वो सारी सुविधा दूंगा जिससे उसे अपमान और अभाव की महसूस ना हो। तब क्या है, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर जाकर वहाँ के बच्चों को शास्त्र विद्या सिखाते थे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पर बालकों को शास्त्र विद्या सिखाते थे। उसी में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन लोगों को भी शास्त्र विद्या में निपुण करे। साथ ही साथ वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शास्त्र विद्या में निपुण करे। जब महाभारत का जब युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य के साथ उनका पुत्र अश्वत्थामा भी एक अधर्म के साथ, कौरव के साथ युद्ध लड़े, है ना। जिसमें युधिष्ठर उनके भाई जो छल से द्रोणाचार्य को मार गिराया। ये यहाँ पे अश्वत्थामा कहीं ना कहीं क्रोधित होकर वो क्या है, बदला लेने की सोची और कई बार पांडवों की सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। तो वो निश्चय किया कि एक रात वह पांडव के शिविर में चुपचाप घुस गया अश्वत्थामा। तो वहाँ द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, है ना। तो उन्होंने पांडव समझकर सभी का सर कलम कर दिया। ऐसा भी बताया जा रहा है, आज ये भी विवाद का विषय है, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा किया कि ये धोखे से हुआ, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद जब सुबह द्रौपदी उठती है, बहुत रो रो करके विलाप करने लगती है। फिर अर्जुन अश्वत्थामा को खोज करके मतलब खोजने निकलते हैं और उसका सामना, दोनों का आमना सामना हो जाता है। फिर वहाँ युद्ध चालू होता है। दोनों के तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मास्त्र है वही परमाणु, कलयुग में वही परमाणु बम के समान है, परमाणु बम, जिससे पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाती। तो जिस तरीके से अर्जुन और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसी समय कृष्ण और वेद व्यास जी आ गए और दोनों को मना करने लगे, दोनों को समझाने लगे। तो जो अस्त्र है उसे वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र जो है, वो शस्त्र जो भी है उसे रोक दिया गया। और अश्वत्थामा जो है वो अपना अस्त्र नहीं रोक पाए, वो सीधा उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर। फिर अश्वत्थामा ने अपने शस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, है ना। तो अभिमन्यु का जो पुत्र था, जो आने वाले समय में राजा परीक्षित होने वाला था, तो श्री कृष्ण ने उस अपनी दिव्य शक्ति से उनकी रक्षा करी। उसके बाद अश्वत्थामा को श्राप दिया, कहा कि तू आने वाले 3000 साल तक जीवित रहेगा और दर दर भटकते रहेगा और तुम्हारे जो शरीर से खून और मवाद टपकते रहेगा और अकेले ही तुम दर दर
भटकते रहोगे। तुम मृत्यु की कामना करोगे लेकिन मृत्यु तुमको नहीं मिलेगी। ऐसा ही श्राप श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया और उसके मस्तक में जो मणि था उसे छीन लिया गया। श्री कृष्ण ने उसे इस प्रकार से श्राप दिया कि तुम्हारे मन में हमेशा अशांति रहेगी, दर दर भटकोगे, अकेला ही भटकोगे, है ना। उस समय से ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ में देखा गया है अश्वत्थामा जो मंदिर में सुबह सुबह पूजा करते हैं और लोग उनसे बात नहीं कर पाते हैं और हिमालय के कंदराओं और गुफा निर्जन स्थान में घूमते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि जब कलयुग में कल्कि अवतार लेकर आएंगे उस समय धर्म के तरफ से अश्वत्थामा लड़ाई करेंगे, तब उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। तो गाइस अब बताइए, हमसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से अश्वत्थामा को इस धरती पर कल्कि का इंतज़ार है ना। तो इस प्रकार से मेरा एक योद्धा की कहानी कंप्लीट होती है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच कुछ घटी या कमी हो गया होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट कीजिए गाइस। हो सके तो कुछ मेरी ब्लॉग, पर्सनल वाला ब्लॉग 2 डालना चालू करूँगी, सोच रही हूँ ये। तो गाइस इसी के साथ ही मैं यहीं पे अपना वीडियो एंडिंग करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, है ना।